गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसी पे आप लोगों को आपकी क्लास टाइमिंग तो सभी बच्चों को पता ही होगा कि आपकी क्लासेस शाम को 7 से 8 बजे रहती है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की आपकी क्लासेस लगती है। यानी सप्ताह में 3 दिन ही आपकी क्लासेस होती हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो आपकी क्लास आज बुधवार को हो रही है, तो अगली क्लास होगी शुक्रवार को, इसके बाद अगली क्लासेस फिर होगी मंडे को, यानी कि सोमवार को। तो सभी बच्चों को क्लास डिटेल तो पता ही होगा। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था हमने, ठीक है, कि किसी संख्या को कैसे चेक करते हैं कि वो इस संख्या से विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो चारों विकल्पों को चेक करेंगे, इनमें से कौन सी संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या जो होती है 3 से भी विभाजित होती है। तो जो भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वो संख्या 6 से भी विभाजित होती है। तो आप लोग चेक कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर रिकॉल टेस्ट का। चलिए पोल सेक्शन में जाएंगे, चैट सेक्शन अभी आपका बंद है। तो सभी बच्चे चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या जो है 2 और 3 दोनों से कटेगा पूरा पूरा। आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, सही करेंगे सभी बच्चे। देखिए पहले ही बच्चे ने गलत आंसर किया। यही कहते हैं ना, जल्दी कीजिएगा तो गलत होगा, ठीक है। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है, ठीक है। अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया, 4 बच्चों का आंसर गलत है। किस चीज की जल्दी? आप लोगों को चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा कट जाता है। जो 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा कटेगा यानी भाग लगेगा, वही हमारा जो सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें से भी लग जाएगा। लास्ट क्लास सभी बच्चों ने किया होगा और मैंने यही चीजें आप लोगों को बताई थी। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेक्शन में उत्तर देना क्या? आप लोगों को पढ़ाई जो है एकदम मन से आप लोग नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, भाग लगता है, वो संख्या 6 से विभाजित होगा। तो ये 7 वाला क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। ये 0 है 2 से विभाजित होगा? हो जाएगा। ये 6 है 2 से विभाजित होगा? हो जाएगा। ये 9 है क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो 2 आंसर तो हमारा एकदम नहीं होगा, ए और डी तो आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से 2 विभाजित नहीं है, वो तो 6 से होगा ही नहीं होगा, क्योंकि 6 से वही संख्या विभाजित होता है जो 2 और 3 दोनों से होता है। तो ये 2 संख्या तो बी और सी 2 से तो विभाजित है, 3 से है कि नहीं है तो चेक करते हैं। 3 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं? तो सम जोड़ के देखिएगा, 2 + 9 + 5 + 0 इक्वल टू कितना होगा? 9 2 11, 11 5 16। और 16 क्या 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। यानी ये संख्या जो है वो 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अब इसे चेक करते हैं, 5 + 8 + 5 + 6, 8 5 13, 13 5 18, 18 अच्छे 24। और 24 जो है क्या 3 से डिवाइड होगा? होगा। 8 3 24, यानी कि ये संख्या जो है ऑप्शन सी वो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। और जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, वो संख्या 6 से भी डिवाइड होता है। इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से।
क्लियर है सभी बच्चों को? आधे से अधिक बच्चों ने गलत आंसर किया था और यही चीज आपको पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, और यही इस चीज का आप लोगों का रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में जाता है। तो अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है एक बार में समझने में, तो आप क्लास की रिकॉर्डिंग जब आपके ग्रुप में जाती है तो आप उसे क्यों नहीं खोल के पढ़ते हैं? आपके ग्रुप में हमेशा ही क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दी जाती है। जैसे अभी आपकी क्लास हो रही है तो कल दोपहर में 11 से 12 के बीच में आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी जाती है, आप उसको दोबारा से देख लिया करो। जो बच्चा भी अगर क्लास को दोबारा से देखेगा, पढ़ेगा, कोशिश करेगा, तो उसका कभी गलत नहीं होगा। आधे से अधिक बच्चों ने गलत किया, ठीक है? तो आप लोग मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, आपको मार्क्स ज्यादा लाना है, तो आपको पढ़ाई करनी होगी, क्लासेस को मन से करना होगा, ठीक है? चीजों को समय से करना होगा, डेली करना होगा। अगर आप सिर्फ टाइम पास करेंगे, क्लासेस में मन से पढ़ाई नहीं करेंगे, बदमाशी करेंगे, घर पे वीडियो को रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, तो चीजें कैसे तैयार होंगी? तो क्लासेस को किया कीजिए मन से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजकता का नियम। 8 से विभाजकता का नियम क्या है? तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का नियम हमने पढ़ रखा था, ठीक है? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 7 का नियम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो 7 का कोई भी विशेष नियम नहीं है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे करके इसको भाग दे के देख लेंगे। अगर शेषफल नहीं आएगा तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर शेषफल आ गया मतलब 7 से विभाजित नहीं है। तो 7 के लिए कोई विशेष रूल नहीं है, आपको भाग दे के चेक करना होगा। तो अब आता है 8 का, कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो कोई भी संख्या लिखी रहेगी तो हम उसका अंतिम का सिर्फ 3 अंकों से बनी संख्या को चेक करेंगे। जैसे ये संख्या है, आपको चेक करना है कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे? अंतिम का सिर्फ 3 अंक, अंतिम का 3 अंक को देखेंगे कि क्या ये 8 से विभाजित है। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। तो अंतिम के 3 अंकों को चेक करेंगे कि अगर वो 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पे 24 है, तो इसको 3 अंक का बनाएंगे, 24 हो जाएगा। 152 है, ये 3 अंकों का ही है। ये 2128 से 3 अंक 128 होगा लास्ट का। लास्ट का 192 लास्ट का 3 अंक हो गया। अंतिम का 3 अंक 136 हो गया। इन सबको चेक करेंगे कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं। तो 24 8 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या 8 से विभाजित हो गया। 52 भी 8 से विभाजित है तो ये पूरा 152। अब 52 8 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसको ऐसे भाग देके देखेंगे। 8 एकम 8, 15 में से 8 गया 7, यहाँ आएगा 2, 8 9 72, यानी कि ये 8 से पूर्णतः कट गया, इसलिए ये 8 से विभाजित है। अब 128 है, 128 को भी 8 में भाग देके देखेंगे। 8 एकम 8, 8 छक्के 48, यानी कि आप देख पा रहे हो कि ये भी 8 से पूर्णतः कट गया। तो अंतिम के सिर्फ 3 अंकों को क्या करेंगे? हम चेक करेंगे। अगर अंतिम के 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल हो जाती है। अगर सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आ गया, तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अब बिना मतलब कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। बार बार ये जो हैंड रेज आप लोग करते हैं ना, नहीं करना है, ठीक है? मुकेश गहलोत नाम से जो बच्चा है, आप किस लिए हैंड रेज कर रहे हैं? हैंड रेज बिना मतलब नहीं करिए आप लोग, क्लास डिस्टर्ब होती है। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको उसको जवाब देना है, ठीक है? आपको बताना है कि क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है। आपको इस संख्या बताना है कि क्या ये डिविजिबल है 8 से, यस वाई, अगर नहीं है तो एन। 4100, क्या ये 8 से डिविजिबल है तो वाई, नहीं है तो एन। जल्दी से चेक करके बताएंगे। अंतिम के 3 अंकों को चेक कीजिए जल्दी से। अगर अंतिम के 3 अंक 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। चेक कीजिए जल्दी से। सबका, आधे बच्चों का गलत जवाब आ रहा है।
लास्ट के दो जवाब सही है। पवन नाम से जो बच्चा है सही जवाब है, ललिता का जवाब गलत है, मुकेश गहलोत का जवाब गलत है। ठीक है, आप लोग चेक ही नहीं करते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं। आपको अंतिम के 100 3 डिजिट दिख रहा है, इसको 100 को 8 से भाग दीजिए। 8 एकम 8, यहाँ 8 10 में से 8 गया 2, यहाँ आएगा 0, 8 दूनी 16। ये क्या यहाँ पे 4 से आया कि नहीं आया? ये पूरा पूरा नहीं कटा, यानी कि ये 8 से नहीं कटेगा। बात समझ में आया? यानी कि ये 100 जो है 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या भी 8 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। तो आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं पढ़िएगा, ऐसे मुंह से तुक्का मारिएगा तो कैसे सही होगा? आपको कोशिश करनी होगी, कॉपी पेन लेके बैठना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं पढ़ने, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी क्लास कीजिए कॉपी पेन लेके बैठिए, जो कहा जाता है उसको कीजिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कभी नहीं समझ में आएगा। इस बात को ध्यान रखिए सभी बच्चे। चलिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे बताएंगे कि क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। बताइए तो जल्दी से चेक करके सभी बच्चे, क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है? है तो y, नहीं है तो n। देखिए बिना चेक किए, बाबूलाल समरिया नाम से जो बच्चा है ना, बिना चेक किए यस लिख दिया। यार चेक तो करो, बिना चेक किए कैसे कह दिए कि है? चेक कीजिए ना, है कि नहीं है मुझे नहीं पता, आप पहले चेक तो करो। अंतिम के 3 डिजिट को चेक करेंगे। अंतिम का 3 डिजिट कितना है? 132। अब इसमें भाग देंगे 132 में। 8 एकम 8, 13 में से 8 गया 5, ऊपर से आएगा 2, 8 छके 48। कितना शेष बचा यहाँ पे? 4। अब बताइए 4 शेष बचा, क्या ये होगा? नहीं होगा, यानी कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो चेक किया कीजिए यार, बिना देखिए तुक्का मत मारिए, या तो आप मन से पढ़िए या तो मत पढ़िए। ठीक है, तो तरीका क्या होता है कि आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो आप हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, जैसे ही आपको कहा जाता है कि चेक करना है तो आप कॉपी पेन लेके चेक करो ना। आप ऐसे तुक्का मार दोगे YN तो इससे क्या होगा? आप कभी नहीं सीखोगे। बाबू जीवन में अगर कुछ बढ़ना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन और देता हूं, आप सभी बच्चों को इसका आंसर करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है, आपको इसको चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर है तो y, नहीं है तो n। चेक कीजिए तो सभी बच्चे। इस बार किसी बच्चे का गलत आंसर आया तो मैं माइक ऑन करके पूछूंगा कि आखिर क्यों गलत आंसर आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप माइक ऑन करके पूछिए कि सर नहीं समझ में आ रहा, मैं दोबारा से समझा दूंगा। तो क्या करेंगे, अंतिम के 3 डिजिट को चेक करेंगे। अंतिम के 3 डिजिट को चेक करेंगे। ठीक है, अंतिम का 3 डिजिट ये है। अब इसको 8 से भाग देके देखेंगे तो क्या जाएगा? 9 8 72 जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया 6, यहाँ आ गया 2, तो 8 7 56 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 6, तो 6 शेष बच गया, यानी कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आया? तो एकदम आसान है, आपको अंतिम के 3 डिजिट को चेक करना है। अंतिम के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे। देखिए बाबूलाल समरिया नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। आपकी बदमाशी बढ़ गई है, आप कैमरा ऑन करके इशारे कर रहे हो गलत तरीके से, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो अंतिम के 3 डिजिट को आपको चेक करना है, चारों विकल्पों का, एक विकल्प नहीं, चारों विकल्प का। चारों विकल्प के अंतिम के 3 डिजिट को चेक कीजिए कि कौन सी संख्या में 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 20।
बहुत सही, स्टार्टिंग के दो बच्चों का आंसर एकदम सही है। देखिए पढ़ाई कीजिए, जब तक आप लोग पढ़ाई मन से नहीं करेंगे ना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ईमानदारी से पढ़िए। देखिए आप लोग की इच्छा नहीं होती खूब अच्छा पढ़ाई करो, खूब ज्यादा मार्क्स लाओ, कितना अच्छा लगता है, तो खूब मन से पढ़ाई कीजिए। आपको यहाँ पे हर चीज की सुविधा दी जाती है। आपको डाउट पूछना है पूछो, आपको नहीं समझ में आया पूछो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस कोशिश करना है, पढ़ने की कोशिश करना है। आप जितने मन से पढ़ोगे उतने आगे बढ़ोगे, मन से नहीं पढ़ोगे हमेशा जिंदगी में पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो आप कोशिश करो पढ़ने का। देखिए 3 बच्चों ने गलत आंसर किया है, यानी वो 3 बच्चे जो है ना कोशिश ही मन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है उन्होंने पोल में आंसर तो किया। लास्ट का 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। आधे से अधिक बच्चों ने गलत आंसर किया है। क्या करना था, 8 से विभाज्य है कि नहीं चेक करना था। अंतिम के 3 डिजिट को चेक करेंगे, अंतिम के 3 डिजिट को चेक करेंगे। तो अंतिम के 3 डिजिट को चेक करेंगे तो यहाँ पे है 347। तो जब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है 16 है, यहाँ पे क्या है 16 है, और 16 जो है क्या है 8 से पूर्णतः विभाजित है, यानी हमें जब आंसर दिख गया ऑप्शन बी सही है, तो दिमागी क्यों लगाना। अगर ये 8 अंतिम डिजिट क्या होगा 016, यानी 16, 16 में देखेंगे 8 से दूनी 8 दूनी 16, यानी कि ये पूरा कट गया, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं होगा 3 आंसर। आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। तो 8 से विभाज्यता का नियम आपने सीख लिया। बाबूलाल समरिया नाम से जो बच्चा है, बार बार आप हंस रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कैमरा बंद कर दिया जाएगा आपका परमानेंट, आप फिर कभी कैमरा ऑन नहीं कर पाइएगा। तो क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए, तो आपने 8 से विभाज्यता का नियम सीख लिया। अब हम 9 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के, जैसे यहाँ पे ये 72 एक संख्या है, 648 एक संख्या है, ये सब क्या है एक संख्या है। अगर हमें चेक करना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिन अंकों से मिलकर ये बना है उन्हें ऐड करेंगे। जैसे ये 72 किन दो अंकों से मिलकर बना है 7 और 2, तो इनको ऐड कर देंगे तो 7 2 9 आ गया। अब ये जो 9 आया है ना, इसे चेक करेंगे क्या ये 9 से विभाजित है कि नहीं। यानी अगर इसका एडिशन, यानी जिस अंकों से ये मिलकर बनाया, अगर इसका जोड़ 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे समझिए, जैसे ये 72 है ना, तो 72 में क्या है 7 + 2 कितना हो गया 9। अब ये चेक कीजिए कि क्या ये 9 9 से विभाजित है, यानी 9 9 से विभाजित है, यानी ये 72 भी 9 से विभाजित हो। इसी प्रकार 648 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले इसके अंकों को जोड़ेंगे। 6 + 4 + 8 कितना हो गया 18 हो गया। 18 क्या 9 से विभाजित है, 9 दूनी 18, यानी कि है, यानी अगर ये 18 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाए। इसी प्रकार ये 67,914 है। अगर चेक करना है कि 9 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे। कितना आया 27। 27 क्या 9 से डिविजिबल है, एकदम है। 9 3 27, यानी कि ये पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार हम नीचे वाले को देखेंगे तो जोड़ने पे पूरा कितना आ रहा है 36। 36 9 से डिविजिबल है, एकदम है। 9 4 36, यानी कि ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी कि हमें अगर किसी संख्या को चेक करना है कि क्या वो 9 से विभाजित है या नहीं है, यानी डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ के जो अंक आएगा उसको चेक करेंगे क्या वो 9 से विभाजित है
अगर है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन लिखा हूं, आपको बताना है कि क्या वो संख्या जो मैं लिखा हूं 9 से विभाजित है या नहीं है। अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। ये संख्या जो लिखा हूं बताइए चेक करके कि क्या ये 9 से विभाजित है या नहीं है। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। चलिए चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे। 4 + 9 + 3 + 4 कितना होगा, 9 4 13, 13 3 16, 16 4 20। अब 20 क्या 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, यानी कि ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बहुत अच्छा जवाब। एक क्वेश्चन का और आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ये लिखा गया है 57,845। आपको बताना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। जल्दी से चेक करके बताइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको चेक करना है, बिना चेक करे कुछ नहीं, पहले चेक कीजिए। सभी बच्चे चेक करेंगे तभी आंसर करेंगे। देखिए कुछ बच्चे एन टाइप कर रहे हैं, कुछ बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं, यानी कुछ बच्चे तो गलत हैं ही, डेफिनेटली कुछ बच्चों का आंसर गलत है। जो वाई टाइप कर रहे हैं, जो एन टाइप कर रहे हैं, इनमें से आधे सही है आधे गलत है। यानी आप लोग जो भी गलत है, आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं चेक करने का। चलिए चेक करते हैं। 5 + 7 + 8 + 4 + 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 5 12, 12 8 20, 20 7 24, 24 5 29। यानी कि क्या 29 9 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। 9 3 27 होता है, यानी कि ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बताइए जिन्होंने वाई टाइप किया है, बाबूलाल समरिया, सूरत नाम से जो बच्चा है, संजय नाम से जो बच्चे हैं, मुकेश गहलोत नाम से जो बच्चे हैं, आप लोगों ने वाई टाइप किया, आपको कहां से ये डिविजिबल लग रहा है? क्या आप लोगों ने कोशिश किया चेक करने का? बताइए, आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं। जब बार बार कह रहा हूं कि चेक कीजिए चेक कीजिए, आप लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कीजिए, क्या ये 9 से डिविजिबल है। सभी बच्चे चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये 9 से डिविजिबल है। देखिए टीना कटारिया नाम से जो बच्चे हैं, मतलब समय ही नहीं लेते हैं, बिना जोड़े जल्दी से एकदम वाई टाइप करते, एन टाइप करते। अरे यार आप एक बार कोशिश तो करो, चेक तो करो। चलिए चेक करते हैं। 3 + 4 + 5 + 7, 4 3 7, 7 5 12, 12 7 19। आप 19 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, यानी कि ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। आपको चेक करना है, सभी विकल्पों को चेक करेंगे तभी आंसर करेंगे। देखिए गलत आंसर करेंगे आपके टीचर के पास जाता है रिपोर्ट, नहीं आंसर करेंगे तब भी आपके टीचर के पास जाता है रिपोर्ट। इसीलिए सभी बच्चे पहले आराम से चेक करो कि किसका योग जो है 9 से डिविजिबल आता है। जिसका आंसर सही आएगा वही पहले चेक भी कर लेना कि कहीं हम एक बार गलत तो नहीं कर रहे हैं, एक बार दोबारा से चेक कर लो तभी पोल में आंसर किया कीजिए। आप सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। देखिए पहले बच्चे ने गलत आंसर किया, यही होता है, तुक्का मारेंगे गलत ही होगा। 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों का गलत है। तुक्का मार रहे हैं, कोई भी बच्चा कॉपी पेन लेके नहीं कोशिश कर रहा है, सब बच्चा ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, बस ऐसे जो मन किया ऐसे दबा दे रहे हैं। कॉपी पेन पे जब तक आप लोग लेके नहीं पढ़ाई कीजिएगा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं सीखेंगे आप लोग।
लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, बाबुल और समरिया बार बार जो है हैंड को रेज कर रहे हैं बिना मतलब का। आप हमेशा क्लास डिस्टर्ब करते हैं। मैं आपके स्कूल में कंप्लेन भेजूंगा कि देखिए ये लड़का जो है क्लास को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो ऐसे क्लास को डिस्टर्ब मत किया कीजिए, नहीं तो आपके स्कूल में कंप्लेन जाएगा कि आप लोग क्लास में पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चेक करते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 3 + 4 + 6 + 7 + 5, 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 7, 20, 20, 5, 25। क्या 25 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 1 + 2 + 4 + 5 + 4, 1, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 4, 16। क्या 16 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है। ऑप्शन सी को चेक करेंगे। 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 2, 4, 6, 10, 10, 8, 18, 18, 3, 21, 21, 2, 23। क्या 23 9 के टेबल में आता है? क्या 23 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है। अब बच गया ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी सही होगा। चेक करते हैं। 8 + 3 + 0 + 9 + 6 + 1, 8, 3, 11, 11, 9, 20, 20, 6, 26, 26, 1, 27। और 27 9 के टेबल में आता है। 9 3 27, यानी ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। अगर सभी बच्चों को समझ में आए तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो 9 से विभाज्यता का नियम तो आपने सीख लिया। अब हम सीखते हैं 10 से विभाज्यता का क्या नियम कहता है। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे यानी अंतिम स्थान पे, इकाई स्थान यानी कि किसी संख्या का अंतिम स्थान, जो अंतिम स्थान होता है किसी संख्या का, अगर वो 0 रहेगा तो वो सभी संख्याएं 10 से विभाजित हो जाएगी। यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 रहेगा तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। एकदम आसान है। जैसे 90 में 0 है, 10,050 में 1050 में 0 है, यहाँ पे 1 2 3 3 0 है, तो 10 से विभाजित हो जाएगा। सभी संख्या में देख रहे होंगे लास्ट में 0 है, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी? 10 से विभाजित हो जाएंगी। तो चलिए पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 22 का। बताना है कौन सी संख्या 10 से विभाजित है। तो देखिए किस संख्या के लास्ट में 0 है, वही आंसर हो जाएगा। और 20 सेकेंड है, जल्दी से आंसर करेंगे। और देखिए एक बच्चे ने गलत कर दिया। जिस बच्चे ने गलत किया है आंसर, आपको लगता है कि ये गलत करने योग्य क्वेश्चन था? कोई नहीं।
लास्ट के 15 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। देखिए, जिसके लास्ट में 0 होगा वो 10 से विभाजित होगा। यहाँ 2 है, 10 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ 0 है, 10 से विभाजित हो जाएगा। 6 है, नहीं होगा। 9 है, नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, और किसी बच्चे डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो इसको समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिएगा कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से कुछ संख्याएं जो है सम संख्या है। मैं सम संख्या को लेफ्ट साइड में, आप विषम संख्या को राइट साइड में लिखिए। चलिए, सम संख्या कौन सा होता है? 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ये क्या होता है? सम संख्या होता है। विषम क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। ये क्या होता है? विषम संख्या होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे टोटल 10 संख्या लिखा गया है, जिसमें से 5 विषम है और 5 सम है। सम और विषम में अंतर क्या होता है? ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इन सब में 2 का अंतर होगा। इन सब में 2 का अंतर होगा। ठीक है, इसमें 2 का अंतर, यानी ये सब 2 के टेबल में आते हैं और ये 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, यहां पे एक संख्या लिखा गया है 5, 4, 3, 2, 1, 4। अब मैं आपको कहूं कि इसमें से कौन सम स्थान है और कौन विषम स्थान है। जैसे 4 जो है ना, वो 1 नंबर पे आ रहा है, तो ये विषम स्थान होगा, क्योंकि 1 विषम है। ये 1 जो है ना, वो 2 नंबर पे आ रहा है, और 2 क्या होता है? 2 सम स्थान होता है, तो ये 1 सम स्थान पे है। अब ये 2 है ना, वो कितने पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है। 1, 2, 3 पे आ रहा है, तो ये विषम स्थान हुआ। और ये जो 3 है ना, वो 4 नंबर पे आ रहा है। 1 नंबर पे 4 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सम स्थान हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4 जो है ना, किस पे आ रहा है? 5 नंबर पे। ये क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। और ये 5 जो है ना, ये सम स्थान पे आ रहा है, तो ये सम स्थान हो जाएगा। सम स्थान विषम स्थान का क्या मतलब है? जो 1 होता है, एक स्थान पहले स्थान पे आया तो विषम, दूसरे स्थान पे आया तो सम, तीसरे स्थान पे आया विषम, चौथे स्थान पे आया सम, पांचवें स्थान पे आया तो विषम, छठे नंबर पे आया तो सम स्थान। यानी जैसे 1 को विषम कहते हैं, तो पहले स्थान पे जो आएगा विषम, जो दूसरे स्थान पे आएगा वो सम, क्योंकि 2 सम है। तीसरे स्थान पे आया तो विषम, क्योंकि 3 जो है सम। अगर यहाँ पे तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे 3 आया, तो चौथा स्थान पे आया, तो इसलिए ये सम। ठीक है, अभी समझा रहा हूं, तब तक मुकेश गहलोत नाम से जो बच्चा है वो कह रहा है कि फिर से बता। यार अभी तो बता ही रहा हूं। हमें जो है यहाँ से पता करना है कौन सम स्थान है, कौन विषम स्थान है। तो पहला जो होता है हमेशा विषम होता है, दूसरा छोड़ के तीसरा हमेशा विषम होता है, चौथा छोड़ के पांचवा हमेशा विषम होता है। और आप लोग पहले से जानते हैं ये बात कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां ये क्या होता है? विषम होता है। तो जो भी पहले स्थान पे आएगा वो विषम, जो तीसरे स्थान पे आएगा विषम, जो पांचवें स्थान पे आएगा विषम, जो सातवें स्थान पे आएगा विषम, जो 9वें स्थान पे आएगा विषम। तो अब देखिए, ये पहले स्थान पे आया विषम, ये तीसरे स्थान पे आया विषम, ये पांचवें स्थान पे आया विषम। और जो भी संख्या 0 पे आएगा, या 2 पे आएगा, या 4 पे आएगा, जो 6 पे आएगा, जो 8 पे आएगा,
यानी जो दूसरे स्थान पे आएगा सम होगा, जो चौथे स्थान पे आएगा सम होगा, जो छठे स्थान पे आएगा सम होगा, जो आठवें स्थान पे आएगा सम आएगा। तो उस तरीके से देखें तो ये दूसरे स्थान पे आया तो ये सम हो गया, ये चौथे स्थान पे आया तो सम हो गया, ये छठे स्थान पे आया तो सम हो गया। तो अब आपको किसी भी संख्या का सम और विषम स्थान पहचानने आ गया, अगर आ गया तो y, नहीं आया तो n। जल्दी से टाइप कीजिए। तो अगर सम विषम पहचानना आ गया तो सम के लिए अगर पहचानना आ गया तो y, नहीं पहचानना आया n टाइप कीजिए। जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से मतलब क्या है, संख्या के अंत से, ठीक है, ये दाया जो राइट हैंड साइड होता है उसे दाया कहते हैं। तो दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग, यानी जो विषम स्थान होगा उसको एक जगह जोड़ देंगे, और जो सम स्थान होगा उसको भी जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ के दोनों का अंतर देखेंगे, यानी दोनों को जो ज्यादा होगा उसमें से बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे। अगर घटाने पे 0 आएगा तो वो 11 से डिविजिबल होगा, या 11 के पहाड़ा में आ जाए, यानी 11 आ जाए अंतर, या तो 22 आ जाए, या तो 33 आ जाए, तो वो भी 11 से डिविजिबल होता है। यानी या तो 0 आ जाए या तो 11 का पहाड़ा आ जाए। तो 11 का पहाड़ा में यानी 11, 22, 33, 44, अगर ये आता है घटाने पे तब भी 11 से विभाजित होगा, या अंतर 0 आ जाए तब भी 11 से विभाजित होगा। समझ में आए? अब जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, कि यहाँ पे 5 जो है क्या है, विषम है, ये 4 क्या है जो विषम है। तो इस दोनों विषम को जोड़ दिए, और ये 5 क्या है, सम है, और ये 4 क्या है, सम है। तो इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ के जो इसमें से ज्यादा तक घटा दिए, तो दोनों बराबर था, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, और जिसका अंतर 0 आएगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा, यानी 9 से डिविजिबल है। या फिर घटाने पे 11 आ जाए, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, घटाने पे 11 आ रहा है, तब भी वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहली बात कि इसमें से विषम कौन सा है, पहले स्थान पे विषम, तीसरे स्थान पे विषम, और पांचवें स्थान पे विषम, ये सब क्या है, विषम है। अब इसमें से सम कौन सा है, दूसरा वाला और चौथा वाला, ये क्या है, सम है। तो सम को जोड़िए एक जगह तो 0 + 2 कितना हो गया, 2। विषम को जोड़िए एक जगह 1 + 8 + 4 कितना हो गया, 9 4 13 हो गया। अब ये 13 में से 2 जाएगा, 13 में से 2 जाएगा तो 11। तो मैंने क्या कहा था, घटाने पे या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 11 के पहाड़ा में 11 है, यानी कि ये जो होगा 11 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आया, ये 11 से डिविजिबल होगा। तो या तो अंतर 0 आना चाहिए, या तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए, 11, 22, 33 या 44, इस तरीके का आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा अंतर तब भी 11 से डिविजिबल, या 11 का पहाड़ा आएगा तब भी 11 से डिविजिबल। अगर सभी बच्चों क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न को आप बताइएगा, ठीक है, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, आपको बताना है। ये 3 है, आपको बताना है, 1 मिनट रुक जाइए, इसको मिटा दीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है, कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कोई भी इसमें से 11 से डिविजिबल ना हो, कोई भी हो सकता है। तो आप चेक कीजिए, चारों को आंसर बताइए कि इसमें से कौन 11 से डिविजिबल है। वही उपाय करेंगे, सम और विषम को घटा के देखेंगे कि 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए, या तो 33 आना चाहिए। अगर घटाने पे 0 आएगा तो 11 से डिविजिबल, 11 आएगा तब भी 11 से डिविजिबल, 22 आएगा तब भी डिविजिबल, 33 आएगा तब भी डिविजिबल। तो चेक कीजिए सभी बच्चे।
चेक करेंगे जल्दी से सभी बच्चे कि कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। गलत आंसर है। 0 आएगा तभी 11 से डिविजिबल होगा, या 11 आएगा तभी 11 से डिविजिबल होगा, बाकी किसी कंडीशन में 11 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। ये बीसम, ये बीसम, एक मिनट, ये बीसम है, ये बीसम है, तो बीसम कितना हो गया 3 और 5, बीसम कितना हो गया 8 हो गया, और सम कितना 4 4 8 हो गया, सम भी 8 हो गया, तो 8 माइनस 8 कितना हो गया 0, यानी कि ये 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि क्या हो गया अंतर इनका 0 आ गया। 5 विषम का भी 8 और सम का भी 8, तो डिफरेंस कितना आ गया 0 आ गया, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। ये होगा कि नहीं होगा चेक करते हैं। तो ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है, तो 7 9 और 2 क्या है विषम स्थान है, तो 9 7 16, 16 2 18, विषम हो गया 18, 8 3 11, ठीक है 18 में से 11 जाएगा, कितना बचा, तो ये कितना बचा, एक 18 में से 11 गया तो 7 बचा, तो ये नहीं होगा क्योंकि अंतर 11 का पहाड़ा भी नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है, तो बी नहीं होगा। सी को चेक कीजिए, 0 विषम स्थान है, 2 विषम स्थान है, 4 विषम स्थान है, विषम स्थान को जोड़िए 4 और 2 6 और 0, तो विषम स्थान आ गया 6, सम को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि ये भी नहीं होगा 11 से डिविजिबल। अब इसको देखिए, यहाँ पे है 2 सम और 5 सम पे है, विषम पे कितना है 0 और 7, तो 7 और 11, 11 में से 7 जाएगा 4, यानी कि ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इनको घटाने पे जो है 0 आ रहा है। समझ में आया। देखिए आप लोगों ने क्या आंसर किया है, सी बी बी सी, यानी आप लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आंसर कीजिएगा चेक करके, जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से चेक करेंगे। सम और विषम, कैसे सम विषम, देखिए मैं विषम वाले को मार्क कर देता हूं, ये विषम है, ठीक है ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है, और जो छूट गया वो सम है। ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, जो छूट गया वो सम है। ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है, जो छूट गया वो सम है। ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है, जो छूट गया वो सम है। तो अब चलिए आप लोग सम और विषम को माइनस करके देखिए कौन इसमें से 11 से डिविजिबल है। अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, ठीक है, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए, तभी जाके 11 से डिविजिबल होगा। सम और विषम का अंतर 11 या 11 का कोई भी पहाड़ा आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, तभी 11 से डिविजिबल होता है। तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। पहला आंसर सही है, पहले बच्चे ने जो आंसर किया है एकदम सही है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सर फिर से समझाओ। इसके पहले जब मैंने पूछा समझ में आ गया तो आपने तो वाई टाइप किया था। अब क्वेश्चन बना लीजिए, पोल एंड होगा तो फिर से समझाऊंगा, ठीक है। जब पूछता हूं कि समझ में आ गया तो वाई टाइप कर देते हैं, एन टाइप करना चाहिए था ना, उस समय फिर से बता देता। चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार कोशिश कर लो, इसके बाद फुल एंड होगा तो मैं फिर से समझाऊंगा। माइक म्यूट कर लीजिए, फुल एंड होते ही दोबारा से समझाऊंगा फिर से। दो बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है।
लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा था। सम स्थान और विषम स्थान का अंतर जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का पहाड़ा में होना चाहिए। ठीक है, 11 के पहाड़ा में आना चाहिए, तभी वो 11 से डिविजिबल होगा। तो सम और विषम स्थान पहचानिए। यहाँ पे 4 क्या है, विषम है। 7 क्या है, विषम है। ये 8 क्या है, विषम है। अब बाकी जो छूट गया वो क्या है, सम है। ठीक है, तो सम और विषम देखिए, तो हम पहले विषम को जोड़ते हैं। तो विषम कौन सा है, 4, 7 और 8। ये विषम क्यों है, क्योंकि पहला स्थान पे आ रहा है तो विषम है, तीसरा स्थान पे आ रहा है 7 इसलिए विषम है, ये 8 पांचवें स्थान पे आ रहा है इसलिए विषम है। तो पहले विषम को जोड़ते हैं, 8 + 7 + 4, तो 8 7 कितना, 15, 15 4 19। तो विषम का योग कितना आया है, 19 आया है। अब हम सम को जोड़ते हैं, तो सम कौन सा है, 6, 4, 6 और 7। ये सम क्यों, क्योंकि 6 पहला 2 नंबर पे आ रहा है, दूसरा 6 4 नंबर पे आ रहा है, और 7 जो है 6 नंबर पे आ रहा है, इसीलिए ये सब सम है। तो सम को जोड़िए, 7 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 7 19। तो ये भी सम कितना आ गया, 19 आ गया। अब 19 में से अगर 19 घटाते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। और मैंने कहा था कि अगर दोनों का अंतर 0 आएगा तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर तो पहला में ही आ गया, तो बस सही हो गया। अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। जिनको नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या नहीं समझ में आया। माइक ऑन करिए और पूछिए क्या नहीं समझ में आया। माइक ऑन करके पूछिए कहां नहीं समझ में आया। सर सी नहीं हो सकता। सी कैसे होगा, मैं सी को चेक करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखना। ठीक है, ये पहला विषम होगा, माइक ऑन कर लो आप। पहला विषम होगा, माइक ऑन करो जिन्होंने कहा सी के लिए, माइक ऑन कीजिए। सर कर लिया। ठीक है, पहला विषम है ना, पहला संख्या यस सर। ये 4 जो है ये भी विषम होगा। यस सर। ये 2 जो है ये भी विषम होगा। यस सर। हाँ ठीक है, अब सम देखिए, ये 2 सम होगा। यस सर। ये 3 सम होगा। यस। ये लास्ट वाला 4 जो ये भी सम होगा। यस। अब इन दोनों को जोड़िए अलग अलग। तो पहले में सम को जोड़ता हूं, पहले में किसको जोड़ता हूं, सम को। यानी सम कौन कौन सा है, 4 + 3 और +2, ये सम है ना। इसको जोड़िए, 4 3 7 2 9 हो गया ना सम। अब विषम को जोड़िए, अब विषम वाले को जोड़िए। विषम को जोड़िए तो कितना आएगा, 2 आप +4 आप +5 जोड़िए तो कितना आया, 5 4 9 2 11 आया। 11 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 2। और मैंने क्या बताया है कि 11 से डिविजिबल कौन होता है, या तो दोनों का अंतर 0 हो, या तो 11 हो, या तो 22 हो, या तो 33 हो, या तो 44 हो, डैश डैश इसी तरह आगे हो। तो या तो अंतर 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए। अगर 11 आएगा, समझ में आया कि ये सी क्यों नहीं होगा। इसी तरीके से बी भी नहीं होगा, इसी तरीके से डी नहीं होगा, केवल ए होगा क्योंकि पहला ही आंसर सही था। यस सर। और किसी बच्चे को डाउट है, और किसी बच्चे को डाउट है। सर 11 का नियम समझ में नहीं आया। जो मैंने बताया वो समझ में आया। यस सर। कैसे चेक करते हैं वो समझ में आया। विषम स्थान सम स्थान कैसे निकालते हैं पता है। आगे सर जी समझ में। संतोष नाम से जो बच्चे हैं, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए। संतोष नाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए। यस सर। बताइए ये 4 कितने सम है कि विषम है। सर विषम। ये 7 जो है विषम है कि सम है। विषम। ये 8 जो है विषम है कि सम है। सम। विषम। ये सम कैसे, चलिए अब बताइएगा। ये 6 जो है सम है कि विषम है। ये सम। ये 6 जो है सम है कि विषम है। सम।
और ये 7 जो है सम है कि विषम है? विषम। ये विषम कैसे हो गया? सर सम है, सर देखिए ये सम क्यों है बताइए मुझे। 7 है ना विषम होगा। जब क्लास सर को ये ढंग से नहीं देखिएगा तो कैसे समझ में आएगा? आपको सम और विषम स्थानीय निकालने नहीं आता है तो कैसे समझ में आएगा? आप खुद सोचो ना। मैंने क्या बताया, जो पहले स्थान पे आता है विषम, जो तीसरे स्थान पे आता है विषम, जो पांचवें स्थान पे आता है विषम। तो क्यों पहला तीसरा पांचवा विषम होता है? क्योंकि 1 3 5 7 9 ये सब विषम होता है, इसीलिए जो पहले स्थान पे आता है विषम, जो तीसरे स्थान पे आता है विषम, जो पांचवें स्थान पे आएगा विषम, जो सातवें स्थान पे आएगा विषम, जो 9वें स्थान पे आएगा विषम। सम कौन सा होता है? जो 0 नंबर स्थान पे आए, या 2 नंबर पे स्थान पे आए, या 4 पे आए, या 6 पे आए, जो 8 पे आए। यानी जो दूसरे स्थान पे आएगा सम, जो चौथे स्थान पे आएगा सम, जो छठे स्थान पे आएगा सम, जो 8वें स्थान पे आएगा सम। तो अब देखिए ये जो 4 है कौन स्थान पे आ रहा है? पहला, इसीलिए विषम। ये 7 है तीसरे स्थान पे आ रहा है, इसीलिए विषम। ये 8 जो है पांचवें स्थान पे आ रहा है, इसलिए विषम। तो सम क्या होगा? सम दूसरे स्थान पे आ रहा है 6, इसलिए सम। ये 6 जो है चौथे स्थान पे आ रहा है, इसलिए सम। ये 7 जो है छठे स्थान पे आया है, इसलिए सम। संतोष कुमार से जो बच्चा, ये समझ में आया सम और विषम? यस सर। आया ना? तो दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 11 से डिविजिबल होने के लिए? मैंने क्या बताया था कि दोनों का अंतर सम और विषम का क्या आना चाहिए कि ये 11 से डिविजिबल होगा? क्या बताया था? क्या बताया था? सम और विषम का 0। या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? या तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है, या तो 0 आना चाहिए, तब जाके वो 11 से डिविजिबल होगा। तो विषम को जोड़िए तो कितना होता है? सम को जोड़िए पहले। तो 7 + 6 + 6 कितना होता है? 19 होता है। जोड़िए इसको, 7 6 13, 13 6 19, 19 हो गया विषम सम वाला। ओके सर। सम वाला 19 हुआ जोड़ने पे। यस सर। जोड़ आता है आपको? नहीं। जोड़ने आता है आपको? आता है सर। तो बताइए 7 6 6 कितना होगा? 7 6 हाँ 13, 13 6 13 6 19। तो बोलिए ना कि 19 होगा। चलिए नीचे बताइए। 8 ये है विषम, और 7 विषम, और ये 4 विषम। बताइए इन तीनों को जोड़ के बताइए तो कितना आएगा? 8 7 और 4 जोड़िए कितना आएगा? 19। 19 आएगा ना? दोनों को घटाइए, 19 में से पहला में से सम और विषम को घटाइए। ये विषम है, ये सम है, घटाइए कितना आएगा? 19 में से 19 0 आएगा। 0 आएगा, 0 से आएगा तो क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा? होगा? यस सर। तो आपको क्या नहीं समझ में आया था? सर अब आ गया। जब क्लास को ध्यान से देखिएगा तब तो समझ में आएगा। क्लास के टाइम इधर उधर कुछ कीजिएगा तो समझ में आएगा कभी? यही चीज बार बार क्या? सर एक बार 8 वाला फिर से समझाइयो। क्लास का रिकॉर्डिंग आपके क्लास में भेज दिया जाएगा, आप 8 वाला वो समय देख लेना, ठीक है? 8 वाले टाइम में जब पूछा नहीं समझ में आया तो आप लोगों ने पूछा, अब क्लास का टाइम तो खत्म हो गया। अब अगली क्लास में 5 मिनट पहले आप जुड़ जाना, तब बता दूंगा, या फिर आप क्लास की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में कल 11 से 12 बजे के बीच में डाल दी जाती है, आप दोबारा क्लास को कर लेना, ठीक है? क्लास की रिकॉर्डिंग जाएगी तो ये सभी बच्चों को क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सभी बच्चों को क्लियर है? ये क्लियर है? चलिए एक प्रश्न का उत्तर देंगे सभी बच्चे, क्लियर है ना? चलिए तो आज के क्लास में इतना ही, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।